नमस्कार दोस्तों, मैं पायल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ वीर सूर्य टाइम्स के इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो स्वस्थ शरीर कैसे होगा? आज के ज़माने में इतनी बिजी लाइफ है कि हम लोग अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, और इतना टाइम हम लोग सिर्फ शायद पैसे ही कमाने में निकाल रहे हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक कला है जिसका नाम है योग। यदि हम योग के बारे में जान जाते हैं तो हमें समझ आता है कि स्वस्थ शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है और कैसे हम उस काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिन्हें हम पहले नहीं कर सकते हैं। इंटरनेशनल योगा डे जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज हम आ पहुँचे हैं योग फिट विद ऋतु, जहाँ ऋतु ना सिर्फ लोगों को योगा सिखाती हैं बल्कि उनको जागरूक करती हैं आज के ज़माने में कैसे आप अपने आप को अवेयर कर सकते हैं चीज़ों के साथ और कैसे खुद को रख सकते हैं मेंटेन। तो आइए करते हैं ऋतु से कुछ बातचीत और जानते हैं क्या है कुछ खास। थैंक यू पायल जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो मैं दिल्ली बेस्ड आउट हूँ, जैसे कि मैंने बताया, और मैं प्रोफेशनली एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है लीगल फील्ड में, और इसके साथ साथ मैं योगा टीचर हूँ, पार्ट टाइम आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हूँ। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ योगा मेडिटेशन करते हैं और लोगों को भी कराते हैं। तो ऋतु जी, आप योग फील्ड में क्यों गए? क्योंकि आप लॉयर हैं, आपके पास एक अच्छा खासा फील्ड है, आप क्यों योग के लिए इतना अट्रैक्ट हुए, और ऐसी कौन सी चीज़ थी, कौन सी वो सर्कमस्टेंसेस थे कि आप योग की तरफ टर्न लिया आपने? जी, तो किसी भी प्रोफेशन में अगर हम हैं, लीगल प्रोफेशन तो हम सब जानते ही हैं कि उसमें क्लाइंट की स्ट्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लॉयर को लेनी है। बिल्कुल। तो पीस ऑफ माइंड ऐसा है जो सबको चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब लगा कि हम पीस ऑफ माइंड मिस कर रहे हैं थोड़ा सा, तो लाइफस्टाइल को देखते हुए थोड़ा सा उसकी रिक्वायरमेंट मुझे फील हुई। आसपास लोगों को मैंने करते हुए देखा, तो फिर उससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिली कि यस, मुझे पहले खुद से सीखना है। और जब खुद से सीखा तो लगा कि सिर्फ ये मुझ तक ही लिमिट क्यों रहे, तो घर घर योग पहुंचना चाहिए। तो इसलिए मैं इस रास्ते पे जुड़ी। तो अभी आप कितने सालों से हैं योग फील्ड में? देखिए, अगर वैसे बात करें योगा करते हुए तो मुझे 11 साल हो गए हैं, और अगर प्रोफेशनली बात करें तो मुझे पूरे 4 साल हो गए हैं योगा सिखाते हुए। तो आप किस किस तरीके के योगा आप सिखाती हैं? हाँ, बेसिक योगा कराते हैं, प्री नेटल योगा कराते हैं, जो प्रेगनेंसी योगा जिसको बोलते हैं वो कराते हैं, डेस्कटॉप योगा होता है, कॉर्पोरेट योगा होता है, मेध योगा होता है, उत्कर्ष योगा है, और कई फॉर्म्स हैं जो योगा की, वो सब सिखाते हैं। वो सब एक आम या आदमी जो है वो योगा को समझ नहीं पाता है। हमारे लिए योगा वो आसनास हैं और बॉडी को स्ट्रेच करना है, जो कि आम लोग तो नहीं कर पाते। तो एक्चुअली योगा क्या है और एक आम आदमी भी कैसे कर सकता है उसको? देखिए पायल जी, अगर मैं आपको बताऊं, योगा जो है वो हमारे बहुत पहले समय से, पुरातन समय से चलता आ रहा है। महर्षि पतंजलि जी जिन्होंने इस पूरे विश्व को योग दिया, तो ये वहाँ से परंपरा योग की चलती आ रही है। और योग जो है वो सबकी आज के वक्त में एक ज़रूरत बन गई है। हम अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए, रिलेशनशिप्स को देखते हुए, जो हम लोगों को लगता है कि योग सिर्फ आसनास हैं, स्ट्रेचेस हैं, बिल्कुल योग आसनास और स्ट्रेचेस भी हैं, लेकिन वो यहाँ तक लिमिट नहीं है। तो योग के लिए हमें अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जो थोड़ा ठीक करनी है वो ये है कि योगा सिर्फ आसनास और स्ट्रेचेस नहीं, बल्कि योग वो भी है जो हमें कुछ आसनास, स्ट्रेचेस, पोस्चर्स, प्राणायाम, ध्यान, ये सब करने के बाद हमें हमारे इनर कॉन्शियस को खिलाता है। यू ब्लॉसम इंटरनली। सो योग इज़ समथिंग विच कनेक्ट्स योर इंटरनल एंड योर आउटर बॉडी। ठीक है। आज के टाइम को देखते हुए, जो आज का समय है, हम लोग हैं, यूथ हैं, हम लोग 18 आवर्स तक वर्किंग है, एक लॉन्ग पीरियड तक हम लोग सिटिंग पे काम कर रहे हैं, एक ही जगह बैठे हैं और कंटिन्यूसली हम काम कर रहे हैं। तो उस पीरियड में हम लोग कैसे योगा कर सकते हैं? आप एक बार प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जैसे योग सिर्फ पार्क में जाके या योगा सेंटर्स पे जाके या सिर्फ यूट्यूब देखने तक ही लिमिट नहीं है।
आप कभी भी कहीं भी योग कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जब खाना खाया है और हम योग कर रहे हैं तो उसमें 30 मिनट का गैप होना बहुत ज़रूरी है, और सुबह के समय करें तो इसका बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा हम महसूस कर पाएंगे। रात को 8 बजे से पहले पहले कर लें। जो 18 घंटे तक वर्किंग हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये कहूँगी बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ज़रूर लें, और जब ब्रेक लेते हैं तो थोड़े से स्ट्रेचेस हम कर सकते हैं, डेस्कटॉप योगा हम कर सकते हैं। डेस्कटॉप योगा में जैसे मैं एक बहुत छोटा सा आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। आप सब लोग, मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में चेयर पे सब बैठ के काम करते हैं, तो उस चेयर को ही हम यूज़ करके योगा कर सकते हैं। आप चेयर को एक हैंड से, राइट हैंड से एक एज पकड़ा, दूसरा लेफ्ट से हमने पकड़ा और फिर हम पीछे ट्विस्ट कर सकते हैं। सो दिस गिव्स कंप्लीट रिलैक्सेशन टू माय स्पाइन। ये स्पाइन में ट्विस्ट आएगा, इसको हम दोनों तरफ कर सकते हैं। आप अपना चेयर पे बैठे बैठे ही यू कैन इंटरलॉक योर फिंगर्स, यू कैन स्ट्रेच योर आर्म्स अप, और पूरा ऊपर तक खींच सकते हैं। एंड देन आप राइट एंड लेफ्ट यू कैन बेंड। सो व्हाट विल हैपन, वट एवर स्ट्रेस यू हैव एक्यूमुलेटेड वाइल वर्किंग ऑन द स्क्रीन ऑल द टाइम, तो वो रिलीज होगा। नेक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट, यू कैन रोटेट, यू कैन डू सम आई एक्सरसाइजेज ऑल्सो। एंड थोड़ा सा बॉडी स्टिफ होने की वजह से क्या होता है, फिर कुछ कमर में अकड़न आ जाती है या शोल्डर से। फिर आपको मैं बताना चाहूँगी, ज़्यादातर सर्वाइकल का जो पेन है वो कंटिन्यूअसली काम करते रहने से आ जाता है डेस्कटॉप पे, तो उससे मेरे शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं। तो उसके लिए जो मेरा ये शोल्डर पोर्शन है, यहाँ से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू कैन जॉइन योर एल्बोज एंड देन वी कैन रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन वी कैन डू एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो। सिंपली ऐसे हम अपने हैंड्स को पोजीशन देके पीछे भी कैन लो। माइंड रिलैक्स के लिए भी आप कोई सजेशन देंगे? हाँ, तो पायल जी मैं आपको बताना चाहूँगी, अपने दर्शकों को भी साथ साथ मैं बताऊँगी, योग करने से, आप योगा जब करते हैं तो माइंड रिलैक्सेशन तो उसका एक आउटकम है। उसके लिए फिर आपको वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइंड रिलैक्सेशन हो ही जाएगी। तो ऐसा होता है जब हम योगा करते हैं, वार्म अप, सबसे पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। जो लोग डेली इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले थोड़ा वार्म अप करें, उसके बाद कुछ स्ट्रेचेस करें। स्ट्रेचेस के बाद थोड़ा सा हम स्टैंडिंग आसनास कर सकते हैं, फिर कुछ सिटिंग आसनास कर सकते हैं, फिर पेट के बल लेट के कुछ आसनास करें और फिर कमर के बल लेट के करें। उसको करने के बाद आप प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम के बाद हम थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट का एक छोटा सा ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। तो ऋतु जी, जैसे आपने ये बताया कि आप घर घर जाती हैं और योगा को प्रमोट करने के लिए, और आप ये लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हैं कि वो भी उतना ही डेडिकेटेड हो गए योगा करें, तो उस टाइम में आपको किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जी पायल जी, देखिए, अगर चैलेंजेस की बात करें तो शुरुआत के दिनों में थोड़ा चैलेंजेस थे, लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है कि कुछ सिर्फ अपना समय देने से उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो जाती है, कॉन्फिडेंस आता है, और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी, एक लोगों को दिनचर्या मिल जाती है। सुबह जल्दी उठ के करने से लाइफस्टाइल में चेंज आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो स्ट्रेस फ्री माइंड और डिजीज़ फ्री बॉडी ना चाहता हो, अपने लिए और अपनों के लिए। तो जब लोगों को ये बात समझ आती है तो वो इसको सराहते भी हैं। कुछ लोग समय का तगाज़ा कर देते हैं कि समय नहीं है, लेकिन समझ सबको ज़रूर आ जाता है कि हाँ, ये कुछ है जो आज के समय की हमारी एक ज़रूरत है। इसीलिए आप देखिए ना, पूरे विश्व में योगा डे बनाया जा रहा है। इट्स नॉट इंडिया योगा डे, इट्स इंटरनेशनल योगा डे। चाइना से ये शुरू हुआ, चाइना में इसकी शुरुआत हुई और वहाँ से फिर जगह जगह ये योग पहुँचा। तो अब सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में ही नहीं, अपने देश में भी योग को उतना महत्व दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आप देखना, पिछले साल उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल निकाला। आज भी आप देखेंगे
स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रॉपर एक प्रोटोकॉल दिया गया है टीचर्स को जो फॉलो करना है। हमारे पास भी वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से प्रोटोकॉल आया है, तो वो फॉलो करने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमने जगह जगह पोस्टर भी देखे। अभी पीछे हमने देखा है कि दिल्ली में हमें वो एक स्कीम भी आया था हमारा कि 25 लोग आप मिलके योगा टीचर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बस आपको एक जगह इकट्ठे होके मिलना है और फ्री योग, घर घर योग, बिकॉज हर घर निरोग। तो ये हमारा एक मोटो है, तो इसलिए योगा तो बहुत ही ज़रूरत है आज के समय घर भी जाके योगा सिखाती हैं आप, घर पर भी जाती हैं और आप शायद कुछ आश्रम वगैरह में भी जाती हैं, तो वो क्या है? हाँ, तो पायल जी ऐसा है जैसे मैंने बोला कि हर घर निरोग और हर घर घर योग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना घर सिर्फ जो मेरी सोसाइटी है, जो लोग हैं, वहाँ तक लिमिट नहीं है जी। लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि मैं वहाँ पहुँचूँ। सैटरडे संडे मैंने अपना रिज़र्व किया है कि मैं किसी ऑर्फनेज में या वृद्धा आश्रम में वहाँ जाके मैं लोगों को योगा कराऊं, ताकि उनकी लाइफ से भी योग जुड़े। और कुछ अपना मैं वीडियोस जो वहाँ के ओनर हैं उनको दे देती हूँ, अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे देती हूँ, जिसको वो प्ले करके उनको रोज़ सुबह उससे प्रैक्टिस करा सकते हैं। और इनफैक्ट वहाँ पे अभी बात चल रही है, वहाँ के वृद्धा आश्रम के कुछ लोग वो भी योगा टीचर बनने में इंटरेस्टेड हैं, ताकि वो वहाँ पे सिखा सकें। ये तो आपने पॉसिबल किया है वहाँ। अच्छा, तो एक चलते चलते एक छोटा सा मैसेज, जो आजकल इतने बिजी लोग हैं, हमारा यूथ इतना बिजी है, जो लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे योगा के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फ़ोन उठाने के लिए, फ़ोन यूज़ करने के लिए आराम से 15 मिनट निकाल सकते हैं। हम एक व्हाट्सएप करने के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं और फेसबुक भी देखेंगे, इंस्टाग्राम भी देखेंगे, ट्विटर देखेंगे, मेल्स चेक करेंगे और 15 मिनट कहीं नहीं गए। तो मैं कहूँगी आप उसमें से अपने लिए ज़रूर 20 मिनट निकालें, कुछ स्ट्रेचेस करें, योग करें, एक कुछ प्राणायाम करें और हो सके तो 10 मिनट का अपने लिए ध्यान ज़रूर करें। योग वो है जो आपको 10-15 मिनट करने से ही आपको वो चार्जिंग देगा, जिससे आपका मोबाइल रूपी शरीर पूरा दिन काम करता रहेगा। कितने इमोशंस हमारे बैलेंस होंगे, डर निकल पाता है, खुद को समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल हमारा डर निकल पाएगा, जजमेंट्स निकल पाएंगे और न जाने कितने इमोशन से हम ओवरकम करेंगे। तो रितु जी, आप हमें ये बताइए कि ये कौन सा आसन है और ये किस लिए किया जाता है? तो ये भुजंगासन है। भुजंगासन हमारी स्पाइन को रेस्ट देने के लिए, शोल्डर्स को रिलैक्स देने के लिए किया जाता है और इससे हमारा सर्वाइकल पेन भी बहुत बेटर होता है। उसे ये कौन सा आसन है और ये किस लिए है? ये सेतुबंद आसन है, जिसको हम ब्रिज पोज भी बोलते हैं। ब्रिज पोज करने से हमारा लोअर बैक जो है उसको स्ट्रेच मिलता है, हैमस्ट्रिंग्स में भी स्ट्रेंथ आती है और हिप एरिया को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। जी, अभी हमने देखा कि आपने चक्रासन किया, तो ये चक्रासन हमारे शरीर में मैंने देखा कि पूरी बॉडी स्ट्रेच हो गई। ये आप तो कर सकते हो, ये आम लोगों के बस की तो बात है नहीं। तो आप ये बताओ कि इसे आम लोग कैसे कर सकते हैं? तो पायल जी, मैं भी आम लोग ही हूँ तो ये आसन बहुत ही आसान है, हम इसको बहुत इजी स्टेप्स में कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स अगर हम सीख लें तो हमें ये पता चल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हमें अपना पोजीशन, हील्स को हिप्स के क्लोजर लेके आएँ। हमारे हैंड्स जो हैं वो फिंगर्स फेसिंग द हिप्स रहेंगे एंड यू कैन लाई डाउन। ठीक है, फिंगर्स हमारे उल्टे रहेंगे। सबसे पहले चक्रासन करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना है हमारे हिप्स को ऊपर उठाने का। सो इफ़ यू डू दिस 5 to 10 times, so this will help you to lift up your hip region. After that you can practice your chest also together. You can do this 5 to 10 times. Okay. And then after doing 10 times hips and 10 times chest, you जैसे
शब्द प्राणायाम में ही छुपा है इसका मतलब और इसका बेनिफिट। प्राण मीन्स समथिंग विच गिव्स यू एनर्जी, सो दैट हेल्प्स यू टू एनहांस योर ब्रीदिंग कैपेसिटी। सो वहाँ से प्राणायाम है प्राण प्लस आयाम, विच गिव्स रेस्ट टू योर प्राण। सो प्राणायाम के लिए हम लोग काफ़ी प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कपालभाति हम कर सकते हैं। कपालभाति के लिए वी आर जस्ट सपोज टू सिट इन सुखासन, या आप अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं, आंखें बंद करके सांस भरें और सांस झटके से छोड़ें और छोड़ते हुए नाभि को अंदर की तरफ खींचें। You can repeat this 4 to 5 times and 20 Kapalbhati rounds in each cycle. You can do this, then you can do Nadi Shodhan Pranayam also. So for Nadi Shodhan Pranayam helps you to balance your right and left brain. So we have two brains. So one which is very logical and analytical, and one which is very calm and composed. To balance that through my Sushumna Nadi, which we call as Surya Nadi also. So उसको हम नाड़ी शोधन से बैलेंस कर सकते हैं। नाड़ी शोधन के लिए फिर से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कंधे ढीले, पहली 2 उंगलियां आईब्रोज के बीच में, पीछे की 2 उंगलियां लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, अंगूठा दाएं नॉस्ट्रिल पे। वी कैन ब्रीद इन थ्रू लेफ्ट, होल्ड एंड देन ब्रीद आउट थ्रू राइट। नाउ ब्रीद इन थ्रू राइट, होल्ड and then breathe out through left. So this makes 1 round. You can do Nadi Shodhan 9 rounds or either do it for 5 minutes. So कुछ लोग नाड़ी शोधन करने से पहले दोनों नासिकाओं को खाली भी करते हैं, हम वो भी कर सकते हैं और डायरेक्टली प्राणायाम भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत से प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है और बाकी प्राणायाम भी हम लोग कर सकते हैं।